भाषितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों को एक बात हर एक को ये कहनी है कि आप अपने आप में जब कभी मौका मिले तो कहना, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने ये कहा था कि हमारे भीतर देवता बैठा हुआ है, देवता विराजमान है। देवता जो काम किया करते हैं, देवता जिस काम के लिए अपना जीवन लगाया करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, तो पुरुषार्थ हमारे सुपुर्द किया गया है। एक बात तो मुझे आपसे ये कहनी, एक बात। दूसरी बात ये कहनी थी मुझे, महाभारत जब हुआ था तब अर्जुन ये कह रहा था कि हम 5 पांडव हैं, मारे जाएंगे, और कौरव 100 हैं। कौरवों के पास इतनी सेना है, हमारे पास तो कोई भी आदमी नहीं है, थोड़े से 5-50 आदमी हैं, भला हमारा युद्ध कैसे हो सकता है। इसलिए वो मना कर रहे थे। अर्जुन बार बार मना कर रहा था, महाराज हमको लड़ाई मत, और ये इसमें सफलता हमको नहीं हो सकती। हम कैसे सफल हो जाएंगे आप बताइए? कोई हिसाब भी तो चाहिए, कोई गणित भी तो होना चाहिए। हम इनसे लड़ेंगे तो लड़ करके फतह कैसे पाएंगे, बीच कैसे पाएंगे? लेकिन भगवान ने उनको ये कहा था, तो देखो मैंने इन सबको मार के रखा है। जितने भी दुर्योधन की सेना तुमको दिखाई पड़ती है, मैंने पहले ही मार के रखा है और तुम्हारे लिए सिंहासन सजा करके रखा है। तुमको 5 को सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, राज्य करना पड़ेगा, और कौरवों को मरना पड़ेगा। और ये तो मरे मराए रखे हैं, तुम तो खाली तीर कमान चलाओगे। काम तो मेरा था, तो मैंने करके रखा है। इस युग को बदलने के संबंध में जो बड़े महत्वपूर्ण काम करने हैं, उनके संबंध में आपको तो केवल श्रेय लेना है, केवल आपको श्रेय लेना है। जीतना किसी से है और हारना किसी से है। न किसी से हारना है, न किसी से जीतना है, न किसी को मारना है, और न कोई पुरुषार्थ करना है। आपको तो उसको विजय प्राप्त करने का जो श्रेय मिलना चाहिए, वो श्रेय प्राप्त करना है। अर्जुन ने भी प्राप्त किया था। जब ज़्यादा बहस करने लगा, मेरे घर में बाल बच्चे हैं, मेरी दुकान में हर्ज हो जाएगा, मेरा काम हर्ज हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं है, और मुझे पैसे की तंगी आ गई है, मेरे पर मुकदमा चालू हो गया है। जब ये बेकार की बातें करने लगा तो श्री कृष्ण महाराज झेलना पड़े थे। उन्होंने फिर एक हुक्म दिया, तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, लड़ लड़ लड़। बहाने बनाता है दुनिया भर के, कैसे होगा, और हमारा काम हर्ज हो जाएगा, और हमारी खेती बिगड़ जाएगी, और हमारी कपड़े की दुकान में घाटा पड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, दुकान होगा, तो लड़। फिर हमारा क्या होगा? तेरी जिम्मेदारी हम उठाएं। गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप में से हर एक आदमी की देवता की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। देवता जब रीछ बंदर घर बन के चले आए थे, तो उनके बीवी बच्चे रह गए थे, घर रह गए थे, कुटुंब रह गया था, खानदान रह गया था, सबको भगवान ने संभाला था। तो हमारे घर को संभालने की, व्यापार को संभालने की, खेती बाड़ी को संभालने की, हमारी बीमारी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, और हम जिम्मेदारी उठाते हैं। आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। माँ के पेट में बच्चा जब आता है तो कानूनन उसका हक बाप की जायदाद पर जाता है। बाप की जायदाद पे बच्चा पैदा हुआ तब नहीं बाबा, जब पेट में आता है, जिस दिन कोई बच्चा पेट में है, वकील से आप तलाश कर लीजिए, उस दिन से उसका बच जाता है हक। हमारी कमाई पर आपका हक है। प्रार्थना मत कीजिए, निवेदन मत कीजिए, मनोहार मत कीजिए, वरदान मत मांगिए, आप मांगिए अपना हक। हम आपका काम करते हैं और आपको हमारा हक चुकाना पड़ेगा। आप बीमार रहते हैं, हम बीमारी को अच्छी करेंगे। आप पैसे की तंगी में आ गए हैं, हम आपकी पैसे की तंगी को दूर करेंगे। आपको लड़ाई झगड़ा लग गया है, आपके लड़ाई झगड़े में हम मदद करेंगे। आप पर मुसीबत आ गई है, आपकी मुसीबत में ढाल रोपेंगे हम, और आपके कारोबार का, आपके व्यापार का, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, आपका रथ हम चलाएंगे। काय का रथ? आपके कारोबार का रथ, आपके धंधे का रथ, आपके व्यापार का रथ, आपके शरीर का रथ, आपके गृहस्थ का रथ, ये हम चलाएंगे। और ये हम वादा करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये निवेदन भी करते हैं
आप हमारे रास्ते पर आइए, हमारे साथ साथ चलिए, हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, हमारे पाँव से पाँव मिलाइए, इसमें नुकसान पड़ेगा हमको नहीं। आप ये यकीन रखिए, हमने तो उनको विरोधियों को मार के रखा है और विजय की माला आपके लिए पूछ के रखी है। पांचों पांडवों के लिए पांचों विजय की मालाएं बनी हुई रखी थी, वो उनके गले में पहनानी थी। आपके तो गले में पांचों मालाएं पहनानी है और आपको तो श्रेय लेना है। जो नवयुग का जो क्रम चल रहा है, इसमें जब आप भागीदार होंगे तो आपको श्रेय आपको ही मिलेगा। आपका घरेलू काम तो बेटा वही है आपका। हमारे बाल बच्चा नहीं होता है तो तेरे हम कर देंगे बाल बच्चे। हमारा जी बीमार रहते हैं तो बेटा हम तेरी बीमारियां दूर कर देंगे। हमारे व्यापार में नुकसान होता है तो तेरे व्यापार का नुकसान की हमारी जिम्मेदारी है। तेरे व्यापार में जो घाटा पड़ जाए तो हमसे वसूल कर ले जाना, तेरे व्यापार का पूरा हम कर देंगे। बस हो गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब कुछ बड़ी चीज दी जाती है। छोटे बच्चे को दी जाती है, लेमन जूस दी जाती है, सीटी दी जाती है, गुब्बारा दिया जाता है, कुल्फी दी जाती है, बिस्कुट दिया जाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है। ये चीज़ें जो अभी मैंने बताई आपको, ये तो छोटे बच्चों की थी। आप तो जवान हो गए, आप मुझे जवान दिखाई पड़ते हैं, आपको ही बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है, सब जवान है। तो जवानों को आप क्या देंगे? जवानों को आपका ब्याह करेंगे। ब्याह करोगे हमारा? अरे ऐसी बहू लाएंगे जो एमए तक पढ़ी और खूबसूरती में तू देखना चाहे तो सिनेमा किसी तुझे मालूम पड़े, ऐसी बहू लाएंगे। अच्छा, और पहले तो आप गुब्बारा देते थे, बच्चा था तो गुब्बारा देते थे, अब तेरे लिए बहू लाएंगे। तो बहू का दुकान पे बिकती है? दुकान पे नहीं बिकती है बेटा। बहू को लाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। हम बहुत खर्च करेंगे तेरी बहू के लिए, जेवर बनवाएंगे, कपड़ा बनवाएंगे, बारात ले जाएंगे और बैंड बाजे वाले ले जाएंगे और धूम धमक्के से लाएंगे, तेरे घर में बहू लाएंगे। एक और बेटा, पहले तो तू स्कूल जाता था तो फीस के पैसे ले जाता था, अब फीस के पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, और हम तेरा काम धंधा चलाएंगे। तू बड़ा हो गया है, भाई भाइयों में लड़ाई होगी, भाई कहेगा साहब हमारा काम अलग करा दीजिए, इसका काम अलग करा दीजिए, तो हम तेरा काम भी अलग करा देंगे, तेरा धंधा भी अलग करा देंगे, तो धंधे को भी चला देंगे। एक और जो हमारे पास बाकी बचा है वो भी फिर तुझे बांट के देंगे। नहीं तो तुम तो जब मरोगे तब अपनी कमाई अपने संग ले जाओ। नहीं बेटे, ऐसा हम नहीं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो हमारी कमाई है वो तुमको देके जाएंगे, चाहे वो पुण्य की कमाई हो, चाहे वो सांसारिक कमाई हो, चाहे आध्यात्मिक कमाई हो, उस कमाई में तुम्हारा हिस्सा है। हमारा हिस्सा नहीं है। हमें करना क्या है? हमें देना किसको है? देना था तो हम दिया है। बाप दादों की 2000 बीघे जमीन थी, वो हम दिया है। और आपके पास कुछ स्त्री के पास जेवर था, जेवर भी हम दान में दिया है। बच्चों की गुल्लक में पैसे थे, वो भी हम दिया है। अब आपके पास क्या है? हमारे पास ये कपड़ा है, ये धोती है, और कुछ आपके पास धन है नहीं बेटा। धन के नाम पर एक कानी कौड़ी का लाखवां हिस्सा भी हमारे पास नहीं। तो ये आपको तलाशी लेनी हो या मरने के बाद पता लगाना हो कि गुरु जी के पास क्या मिला, किस तरह धन था, तो आपको एक कानी कौड़ी का 1000वां हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तो मालूम पड़ेगा कि भिखारी शांत कुंज में रहा करता था और यहाँ से रोटी खाया करता था, सारे दिन 24 घंटे काम करता। आपको यह मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं है कुछ, लेकिन है हमारे पास। न होते तो हम इतनी बड़ी बात में क्यों कहते? हमारे पास वो भी तप है। कौन सा? जिसको हम सामान्य क्लास का कहते हैं, जिससे आपकी मुसीबतें और कठिनाइयों में हम सहायता कर सकते हैं। तो एक वो जिसमें आपको संसार का हम नेता बनाना चाहें। नेता हमको भगवान ने नेता बना के भेजा। उन भविष्यवाणियों में से एक ही काम किया है आपके कि हिंदुस्तान सारी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जैसे आजकल अमेरिका कर रहा है ना नेतृत्व, चाहे ये बनाएगा बम, चाहे चैलेंजर भेजेगा, चाहे स्टार वार करेगा, चाहे कुछ करेगा, तो दुनिया का नेतृत्व अमेरिका करता है और रुपया वही देता है। बाद का नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा, और हिंदुस्तान को करने के लिए उनको करने के लिए बड़े कर्मठ चाहिए, बड़े शक्तिशाली चाहिए, बड़े क्षमता संपन्न चाहिए, बड़े योद्धा चाहिए,
बड़े लड़ाकू चाहिए, बड़े इंजीनियर चाहिए, बड़े बड़े समर्थ आदमी चाहिए, वो मैं तलाश कर रहा हूँ। मैं योग्यता नहीं है बेटा, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आज सुबह कि मैं तुम्हें योग्यता दूंगा, तो तुम्हारी खेती बाड़ी कोई नहीं संभालूंगा, तुम्हें योग्यता भी देनी है ताकि तुम संसार का नेतृत्व कर सको। वो घर पूर्णिमा के दिन क्या कहना आप? एक ये कहना, आप हमेशा ये अनुभव करना कि आप देवता है, रीछ बंदर का लिबास पहने बैठे, कोई कुर्ता पहने बैठा है, कोई धोती पहने बैठा है, कोई चश्मा लगाए बैठा है, कुछ भी किए बैठा है, पर आप देवता हैं और रीछ बंदर के रूप में किसी खास काम के लिए, खास उद्देश्य के लिए, किसी खास नियंत्रण पर आप काम करने के लिए आए हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो आपको मुश्किल मालूम पड़ती है कि संसार में से बुराइयां दूर कैसे होंगी और अच्छाइयाँ की वृद्धि कैसे होगी, तो हमने वो नास्ट्रोडम की जो राजनीतिक भविष्यवाणी है वो बता दी है, और अपनी स्वयं की भविष्यवाणी बताते हैं कि हमने आपके बैरियों को, दुश्मनों को मार दिया है, मर गए, मरे हुए रखे हैं, और आपके लिए श्रेय जीवित, आपके लिए सौभाग्य जीवित है, आपके लिए मुकुट जीवित है, आपके लिए बड़प्पन जीवित है। आप उस बड़प्पन को उठा लेना। गुरु पूर्णिमा के दिन दूसरी बात ये कहनी, गुरु पूर्णिमा के दिन तीसरी बात ये कहनी थी कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का हमने एक संकल्प किया था कि 1 लाख कार्यकर्ता हम देश को, समाज को, विश्व को देंगे। 1 लाख कार्यकर्ता का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हमारे लिए, इसीलिए आप लोग इसमें ये मदद कीजिए कि 15 दिन के लिए अपने यहाँ प्रज्ञा पाठशाला चलाने के लिए कोशिश कीजिए। समय के समीपवर्ती लोगों में से जो हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, इन्हीं को इकट्ठा कर लीजिए, ये पढ़ा देंगे, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, कोई खर्च नहीं होगा। यहाँ से बुलाएंगे तो किराया भाड़ा देना पड़ेगा, आपको किराया भाड़ा देना पड़ेगा। आप 2 आदमी जाएंगे तो उनको खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, ये भी हम कर सकते हैं। तीसरा काम प्रज्ञा पाठशाला है, प्रज्ञा महाप्रशिक्षण यहाँ चलेगा, महाप्रशिक्षण को हम चलाएंगे। आप पढ़ाने आते हैं, पढ़ाने नहीं आते, पर अपनी शक्ति देंगे, अपनी बुद्धि देंगे, अपनी भावना देंगे, अपना प्राण देंगे, अपनी जीवन देंगे, अपनी सब चीज़ देंगे। इसलिए जब आदमी जाएगा तो कुछ का कुछ होकर देंगे, और उसको प्रज्ञा पाठशाला आपको चला जाएगी। क्या काम हो गए? 3। एक और काम कहना था आपसे, उस कहने को आप ध्यान रखना। हमने जो लड़ाई छेड़ी है, कुछ प्रवृत्तियों के विरुद्ध छेड़ी है और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की छेड़ी है, रामराज्य स्थापना की छेड़ी है, लंका दमन की छेड़ी है। बहुत बड़ा काम है। तो इसमें कुछ मुसीबत आएंगी, मुसीबत तो आएंगी, पर मुसीबतों को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे, उन मुसीबतों को अपने ऊपर लेते रहेंगे। चौथी बात आपको ये कहनी है कि अभी हमारे जीवन के जितने समय है, कोई हमारा बच्चा हमारी छाती से अलग होने वाला, कोई चोर, कोई बाबा जी अपनी झोली में डाल के तुमको ले जाएगा तो हमको दुख होगा। इनसे बड़ी उम्मीद थी हमें कि ये हमारा बच्चा है और ये हमसे दूर हो गया तो कितना कष्ट होगा हमको, आप नहीं समझते। 4 बातें हो गई, ध्यान रखना बेटा। अच्छा, ज़्यादा बातें कहें, ज़्यादा व्याख्यान में नहीं, ज़्यादा व्याख्यान में तुरंत बंद कर दिया। कोई बात करता हूँ आपसे, एक ही बात की है कि आप रीछ वानर के रूप में हैं, लेकिन आप रीछ वानर नहीं है, देवता है। एक बात ये कही है कि तुम्हें श्रेय देने के लिए दुश्मनों को मार के रख दिया है और तुम्हारे लिए राज सिंहासन बना के रख दिया है, तुम उसको ग्रहण करना। जो योद्धा है, युद्धस्थ है। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह कि तुम अपनी व्यक्तिगत कठिनाई के बारे में परेशान मत होना। हमारी व्यक्तिगत कठिनाई है, ये कौन हल करेगा? हमारा पुण्य और हमारा तप जो पिछले समय से आया है, वो तुम में से हर एक के काम आएगा। किसी और के काम आएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। नहीं तुम किसी और को दे दोगे, नहीं बेटा किसी और को नहीं दे देंगे। शांत कुंज किसी और को दे देंगे, किसी को नहीं दे देंगे। कमेटी का है, या कमेटी का ही रहेगा। 4 बातें आपको कहनी थी, इनको आप बार विचार करना। गुरु जी 4 बात कीजिए, आपके काम की देखभाल हम करेंगे। आप रीछबंधन है, देवता है एक, और आपको श्रेय लेना है, सिंहासन लेना है, आपको तमन्ना है, और किसी भी झोली वाले बाबा जी से होशियार रहना क्या, जो झोले में डाल करके भाग नहीं खड़ा होती। बस ये 4 बात कहनी है। 4 बात कह करके आपसे विदा लें।
आत्मीय परिजनों, बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है और जो उसकी माँ देती है वही खुराक वो लेता है और 9 महीने के बाद वो इस संसार में प्रवेश करता है। उसकी माँ की विशेषता है ना, माँ ने उसको जन्म दिया और उसको 9 महीने तक गर्भ में धारण किया, फिर उसका लालन पालन किया, तब वो कहीं इस लायक हो पाया कि कुछ वो बोल पावे, चल पावे, अपनी भाषा में कुछ कह पावे। ये माँ की देन है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो यदि शिक्षक उसको पढ़ाए नहीं और कुछ बताए नहीं तो वो अनभिज्ञ रह जाएगा और काला अक्षर भैंस बराबर रहेगा, तो उसको संसार की कोई जानकारी नहीं रहेगी। शिक्षक उसको पढ़ाता है, आगे उसको बढ़ाता है। गुरु की शक्ति अपार है। गुरु को भगवान से भी ज्यादा बताया गया है। गुरु माता पिता और गुरु, माता पिता से भी ज्यादा गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु हमारे आंतरिक जो मत और विक्षेप छाए हुए होते हैं उसकी धुलाई का काम गुरु करता है। समय समय पर उसको प्रेरणा देता रहता है और शिष्य आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। आंवल खेड़ा की भूमि में जन्म लिया, विस्तार होता चला गया, अन्य जगह का होता हुआ चला गया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए किया, हाँ किया, जन्मभूमि के लिए भी किया, लेकिन उस स्थान पर वो रहे नहीं, रहे अन्य स्थानों पर रहे, हिमालय पर रहे। हिमालय उनका हृदय था, हिमालय हृदय था। और उन जब वो कभी बातचीतों के दौरान में अपने पूर्व जन्मों की कोई बात बताने लगते थे तो बहुत देर तक हमारी चर्चाएं आपस में चला करते थे। आज मैं कह रही, मैंने कभी नहीं कहा, इन बातों को नहीं कहा। कभी हम दोनों जब बैठते थे और कोई नहीं होता था तो हमेशा मुझसे शारदा कह करके बात पुकारा करते थे। अब मैं इसका रहस्य नहीं जानती, लेकिन जब कभी उन्होंने पुकारा, कहा, मैंने कहा मेरा नाम तो ये है, अब शारदा कह करके क्यों पुकारते हैं मुझको, क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, शारदा का स्थान बहुत ऊंचा है और तुम्हारे नाम के भी पीछे जो प्रेरणा है वो भी अपने आप में है। मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। जो उनके शब्द होते थे, फिर अपने पूर्व जन्म के बारे में थोड़ी थोड़ी झलक बताते थे कि देखो अगले जन्म में हम रामकृष्ण परमहंस थे और तुम शारदामणि थी और हमारे न रहने पर वो काम उन्होंने आश्रम का और जो अपने मिशन का उन्होंने काम संभाला। अन्य अन्य बातें किया करते थे, कबीर के समय में ये थे और ये करते थे, वो करते थे, अनेक उन्होंने कई जन्मों के बारे में उल्लेख उन्होंने किया। मैंने बड़ी ध्यान पूर्वक सुना, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतरों से उनके साथ थी और रहूंगी। मैं अभी अपने बारे में बताया आपको कि किस तरीके से हम एक दूसरे से गुथे रहे, जुड़े रहे और एक दूसरे में ही हमारी छवि देखी जा सकती है। माँ के रूप में भी आप पिता का दिग्दर्शन कर सकते हैं। यदि आपके अंदर भावना है और श्रद्धा है तो आपको दोनों ही रूप
दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप ये विचार नहीं करेंगे कि माता जी अलग थी और गुरु जी अलग थे। गुरु जी माने माता जी और माता जी माने गुरु जी, दोनों ही हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। ब्राह्मणोचित जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और इस मिशन को कितना फैला दिया सारे विश्व भर में, और तहलका मचा रहा है। शक्ति किसकी है? हम आप काम कर रहे हैं, हम आप भी काम कर रहे हैं, कल पुर्जे चल रहे हैं, लेकिन शक्ति उनकी है। शक्ति के बगैर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो ये कहें कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, वो गलत है। ये मान के चलना कि उसका फिर वो अहंकार बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा, उसका अहंकार बोल रहा है। और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं गुरुजी नंबर 2, मैं गुरुजी हूँ, आप मुझे ही गुरुजी के स्थान पर मानना। ये क्या है? ये भीतर का अहंकार है, जो कि शाखाओं में और शक्तिपीठों में अक्सर देखा जाता है कि वो अहंकार से इतने लबालब भरे होते हैं कि मिशन को बढ़ाने में कम और आपाधापी में ज्यादा। किसी को अपने पैसे का घमंड है, किसी को अपनी शिक्षा का घमंड है, किसी को अपने बल का घमंड है, और है जरूर। यदि इस अहंकार को गला दें, फिर देखिए ये मिशन कहाँ कहाँ तक पहुंचता है, किस कदर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। गुरु भगवान तक पहुंचाने की एक कड़ी है। जिस रास्ते पर चलाता है, हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है, उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। जो जो आप गतिशील होंगे, समाज को और राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है। आप में से जो भी इस योग्य है, तो जिन्होंने कमा लिया है, तो फिर सांप की तरीके से कोड़री बना के मत बैठो, नहीं अगले जन्म में सांप बन जाओगे। सांप बन जाओगे कि सांप को हर समय धन के ऊपर बैठा रहेगा, तो कोड़री मारे बैठा रहेगा, जो आवेगा उसी को फुसकारेगा, वो उसी को फुसकारेगा। नहीं बेटा, ये वक्त नहीं है, ये वक्त बड़ा दयनीय स्थिति में है और ये समय की पुकार है। समय की पुकार है और समय के साथ में यदि आप चल पड़े तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपको शर्म क्यों महसूस होती है? मिशन की बात कहने में थोड़ा महसूस होती है। अरे कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। 100 में से 5 सुन गए तो 5 का भला हो जाएगा, 5 का ही भला सही। 5 की गृहस्थी तो हमने बना दी, क्यों नहीं आप मुंह खोलना चाहते? नहीं साहब हमसे तो कहना नहीं आता है। कहना क्यों नहीं आता है? औरत से लड़ना आता है कि नहीं आता है? सो तो माता जी को आता है, सो तो हम मारपीट भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। बड़ा होशियार है बेटा, और माँ से लड़ लेता है, बाप से लड़ लेता है। अरे माँ बाप तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कोई मित्र होते हैं, जैसे मित्रों से कह लेते हैं तो माँ बाप की हम बेइज्जती कर लेते हैं, छोटे भाई की बेइज्जती करते हैं, ऐसी बेइज्जती हम माँ बाप की कर लेते हैं। जब आप इतना सब कर लेते हैं तो मिशन के नाम पर आप अच्छे
और समझदार होकर के पेश नहीं हो सकते आप। एक दूसरे की समीक्षा कीजिए, प्यार से कीजिए, अहंकार से नहीं। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उनको प्यार से उनको ये समझाना है, देखिए इसमें ये कमी है, इसको इस तरीके से आप नियंत्रित करिए, ऐसे आप करिए। आपके जाले लग रहे हैं तो भले आदमी जरा झाड़ू दे दे तो क्या हो जाए। नहीं साहब, कोई नौकर आवेगा वही झाड़ू देगा, और नौकर नहीं आवेगा तुम्हारे हाथ नहीं चलेगा उस झाड़ू देने में। दोनों तुम ही जरा छोटे बन जाओ, तुम ही जरा नौकर बन जाओ तो क्या हो जाएगा। घर का काम कौन नहीं करता, सब करते हैं। गृहणियां घर का काम करती है कि नहीं करती है? फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तुम कम से कम शक्तिपीठों पे जाकर यज्ञ करने लगो, वहां की झाड़ू वाड़ू निकालने लगो, तो जहाँ वो शक्ति जो वहाँ ट्रस्टी है उनको शर्म और हया आवेगी तो सही। वो ये तो सोचेंगे कि भाई यहाँ ये व्यक्ति आते हैं और यहाँ ये संभालते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है और हम भी कुछ आगे, हमें भी कुछ काम संभालना चाहिए। वो जरूर संभालेंगे, पर मन में से ये बात उठे तब न, मन में से बात प्रत्येक के उठनी चाहिए। ये मैंने आपको बाहरी सामाजिक उसके लिए आपको बताया। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, आपने दीक्षा ली है, आप गुरुजी से जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं, तो आज का जो पर्व है जी वास्तव में आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था, और आज हम संकल्प लेते हैं कि अगले अब जो आज से शुरू हो रहा है, फिर हम एक साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, और जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रमाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, जरा ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ। उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे, तब भी थोड़े दिन में बहुत कुछ पालन आप कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।